बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो ये है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले मैंने इसका ओवरव्यू भी दिया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया के हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10.1 ऑर्डर ऑफ √3+2 एंड √2+7। तो अभी आप इसमें समझें कि इसमें रोज कितने कॉलम्स कितने हैं। तो अभी देखें 1 एंड 2 रोज है, वो 1 कॉलम है। तो हम पहले रोज आता है फिर कॉलम आता है इसके ऑर्डर में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास हो गया। उसके बाद है 10.2 पे 5007 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो अभी देखें इसके रोज और कॉलम जो हैं वो सेम है। नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो ये आएगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है 10.3। तो उसमें आपके साथ क्या करें, इन ए बी सी एंड डी द एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हम आएंगे फर्स्ट रो में, अभी कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें कौन सा है, बी। ठीक है, अगर आपको कहें द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो ए होगा। अगर कहें कि द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो सी होगा। फिर कहेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो फिर डी होगा। तो अभी इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो बी आ जाएगा। उसके बाद 10.2 है कि अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है, कह रहे हैं कि ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि नल में क्या होता है कि सारे जो हैं टर्म ज़ीरो होते हैं। तो इस वजह उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर ही होगा। फिर उसके बाद 10.5 इफ ए इक्वल टू -2 -5 2 एंड 2a+3 बी इक्वल टू -7 4 देन बी इज इक्वल टू। तो अभी इसको हम सिंपल करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या आएगा। तो मैं अपने पास पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन हमारे पास है 10.5 a equals -5 and 2 and 2a plus 3b equals -7 and 4। तो b को हमने फाइंड आउट करना है। तो b को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो b को फाइंड आउट करने का तरीका जो है आप लिख सकते हैं कि इसमें लिख लें कि 2a क्या है हमारे पास, -5 एंड 2 और +3b इक्वल टू -7 एंड 4। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये आ गया है। और +3b इक्वल टू -7 एंड 4। तो अभी इस b को यहाँ पे छोड़ दें, इस मैट्रिक्स को इधर ले आए। तो हम लिख सकते हैं कि 3b इक्वल टू -7 एंड 4। इसको इस साइड पे ले आए तो -10 एंड 4। तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा -7 माइनस माइनस प्लस +10 और 4 - 4। तभी आ जाएगा 3b एंड दिस इक्वल 3b इक्वल्स -7 + 10। सॉरी, ये यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सिर्फ ये यहाँ। तो -7 + 10 तो 3 एंड 4 - 4 0। तो अभी 3 को यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 0। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है 10.6 द वैल्यू ऑफ ए इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर -4 2 एंड -6 एंड 8।
तो अभी देखें कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो अभी हमें कंडीशन गिवन है कि क्वेश्चन में कि कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। तो हम लिख सकते हैं कि -4 2 -6 एंड 8। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अभी इसका ले लें तो हम लेंगे -4, दिस इम्प्लाइज दैट -4 इंटू ए एंड -6 इंटू 2 एंड इक्वल टू 0। तो -4a आ जाएगा और प्लस 6 2 ज़ा 12, तो 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a equal to 12 डिवाइड बाई 4 विच इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.7। द कोफैक्टर ऑफ 823 of the matrix A is 5, -2, 7, 6, 1, -9, 4, -3 and 8 is। तो अभी इसको देखें तो ये तरीका हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हम उसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इसका 823 कोफैक्टर। तो आप पहले ये समझें कि इसके कोफैक्टर हमारे पास कैसे आते हैं। तो हमारे पास है कि 823, तो पहले आप 3x3 के मैट्रिक्स को समझें कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ले लें कि A11 A12 A13, यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23, अभी A31 A32 एंड A33। तो अभी इसमें भी हमसे पूछ रहे हैं कि 823 हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि हमने इससे 823 उठाना है। तो वो हमारे पास कह रहे हैं कि ए किसके इक्वल्स है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 5 -2 7 6 1 -9 4 -3 एंड 8। तो अभी देखें तो 823 का मतलब क्या है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमने इसमें स्किप कर लेना है। जो हमारे पास बाकी आ जाएगा वो 823 के कोफैक्टर आ जाएंगे। अभी 2 × 3, तो यहाँ पे आता है -1 कोफैक्टर के साथ, तो इसके ऊपर कर लें 2 + 3 और यहाँ पे लिख लें कि ये अभी इसमें ये भी स्किप कर लेना है और ये भी स्किप कर लें। तो हमारा 5 -2 4 -3 हमारे पास आ जाएगा। तो अभी ये आ गया है, तो अभी इससे हम करेंगे, ये तो -1 ही आ जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है ऊपर, तो ऑड के अंदर जो भी आए तो वो -1 होगा। ये 5 × -3 4 × -2, तो अभी इसको करेंगे -1 × 5 3 ज़ा 15 प्लस और 2 ज़ा 8 इक्वल टू +7। तो आंसर हमारे पास इसका बी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं। उसमें हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इज़ नॉट 0। तो अभी आप अगर फर्स्ट को देखें ए को, तो इसका भी आसान मेथड है कि आप इसको किस तरह करते हैं। तो आप पहले फर्स्ट को देखें, हमारे पास 1 2 3 3 6 9 एंड 3 2 1, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो आप अगर इसको करें तो अभी देखें, अगर इससे मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 कॉमन लें सेकंड रो से, तो हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 3 2 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर
दो रोज़ और या दो कॉलम 3 क्लास ई मैट्रिक्स में सेम आ जाए हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। फिर नेक्स्ट को देखते हैं बी नंबर पार्ट को कि 0 1 0। फिर हमारे पास है कि 0 0 1 एंड 1 0 एंड 0। अभी इसका डिटर्मिनेंट देखें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ भी सेम नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर लें तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। फिर नेक्स्ट सी पार्ट जो है हमारे पास 1 0 3 -1 0 1 2 0 8। तो अभी इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास हो सकता है कि इसके अंदर हम किस चीज़ को सेम कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसके अंदर एक रो या कॉलम मुकम्मल ज़ीरो हो तो उसका भी डिटर्मिनेंट हम क्या कहेंगे कि इक्वल टू ज़ीरो है। फिर नेक्स्ट डी पार्ट को देखें, ऑप्शन नंबर डी को, वो हमें गिवन है कि 1 2 2 2 2 1 5 8 7। तो अभी इसके अंदर अगर हम इसको देखें कि कौन से रोज़ जो हैं वो सेम हो सकते हैं तो इसके अंदर हम क्या चीज़ सेम कर सकते हैं। अगर इसमें हम दरमियान वाले से 2 को कॉमन ले लें, दरमियान वाले कॉलम से, मिडल वाले नंबर कॉलम से अगर हम 2 को कॉमन लें तो ये 1 2 1 हो जाएगा, 2 1 1 हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा 5 4 7। तो अभी हमारे पास ये आ गया। तो इसके अंदर इसको अभी आप देखें, तो अभी इसमें देखें जब हमने 2 कॉमन लिए तो 1 1 2 एंड 2 1 1 एंड 5 4 7। तो अभी इन दो को देखें तो ये सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये भी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसमें ओनली जो बच जाता है वो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास इसको इसका नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा डिटर्मिनेंट। फिर कह रहे हैं कि ए इफ़ ए इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। तो अभी हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, और हम इसका a इंटू ए स्क्वेयर लेते हैं तो ये आता है हमारे पास। अगर हम a इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास ये आता है, और हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये आता है, तो नन ऑफ दीज होगा। तो डिटर्मिनेंट आप किस तरह लेंगे कि -2 इंटू 4, तो आपके पास आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 इंटू 4 -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 4 -6 एंड प्लस 2 3 ज़ा 6, -2 इंटू 4 इज़ 8 एंड -2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो दिस इक्वल टू -2। तो जो हमें गिवन है तो ये भी ट्रू हो गया। फिर हमें दूसरी कंडीशन दी गई है ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर क्या होगा, -2 इंटू 3 -2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू 3 -2 इंटू 4।
तो अब इन दोनों को करें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय -2। अभी ये हो गया आपके पास। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर -2 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 +12, फिर -2 -2 +4 4 मल्टीप्लाई बाय -8, फिर -2 तो -6 एंड +16। तो अभी इससे आ जाएगा -2 -4 एंड 6 एंड 10। तो वो भी हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो ये भी ट्रू हो गया। अभी हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1/a डिटर्मिनेंट। तो अभी हम एडजॉइंट जब लेंगे तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में उसमें हम लेते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे -2, इनका साइन चेंज हो जाता है इन डायगनल का। तो ये आ गया है। तो अभी इस फार्मूले में इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि 4 -3 2 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट क्या है 1/-2। तो ये आ गया। तो इसको करें तो ये आ जाएगा -2 +3/2 एंड 1 एंड -1 एंड 2 1 सॉरी। तो इसको अगर हम देखें तो ये भी हमें ऑप्शन में गिवन है, तो इसलिए इसमें आएगा नन ऑफ दीज। तो ये हम इसको इस तरह आप एक एक चीज़ को सॉल्व करके फिर आप इसमें इसको करेंगे। तो फिर 10.10 है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ m into p and the order of b is p into n then the order of a b is। तो अभी हम ऑर्डर किस तरह मालूम करते हैं, तो ऑर्डर हम जब लेते हैं तो ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ऑर्डर में अभी हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस p दिया हुआ है और दूसरे का दिया हुआ है p क्रॉस n। तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स अननोन हो और आपको सिर्फ ऑर्डर दिए हों तो आपने क्या करना होता है, इसको इसके साथ कैंसिल कर देना होता है और इनसे ये ले लेना होता है। इसका जो आंसर आएगा m क्रॉस n आएगा। तो ए बी ये हो गया a, ये हो गया b। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, हमारे पास m क्रॉस n आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है आपने करेक्ट कर लेना है। अच्छा, फिर 10.11, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो अभी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें पता है कि a + b = b + a, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। फिर a ट्रांसपोज × ट्रांसपोज = a के इक्वल होता है, ये भी फॉल्स हो गया। तभी a b नॉट इक्वल टू b a, ये ठीक है, तो ये करेक्ट हो, तो इसमें c आ जाएगा। फिर कह रहे हैं a b होल ट्रांसपोज = व्हाट, तो b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टीज़ है। फिर कहें द मैट्रिक्स A = 9 0 0 9 इज़ आ, कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, इवन है, ऑड है। तो अभी आपने देखना है कि ये तो ऑड नंबर है, आप इस पर नहीं, आपने इस पर नहीं जाना। आइडेंटिटी में क्या होता है 1 1 होता है, इवन में क्या होता है कि आपके पास ये इवन भी नहीं हो सकता आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्केलर मीन्स कि ये दोनों ज़ीरो यहाँ पे एक जैसे नंबर्स हों, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए।
नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दिस। तो अभी क्या होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, आपने सिंपल इस कॉलम को उठा के रो में ले जाना है। तो इसको हम जब रो में लाएंगे 3 2 6, तो ये आ गया 3 2 6। फिर यहाँ पे इसको नीचे ले आना है, तो 1 -7 एंड 4। ये आपने इसको इस तरह उलट कर लेना है। अगर मैं इसको आपको इस तरह दिखाऊं, देखें, तो आपने इसको इस तरह उलट कर लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट पे आ जाए कि 10.15 an identity matrix containing 4 columns and 4 rows is। तो अभी कहें कि 4 कॉलम और 4 रोज हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आपने याद करना है कि इसके डायगोनल जो होगा वो 1 1 होगा, ये वाला डायगोनल, ये वाला नहीं। हमेशा जितने भी आ जाए कॉलम और रो, लेकिन उसमें ये वाला डायगोनल एक तो स्क्वायर होना चाहिए और ये वाला आपके पास 1 होना चाहिए। तो इसलिए हमने बी को सेलेक्ट किया है। अभी आप आ जाएं इसमें कि इफ़ ए बी एंड सी विद ऑर्डर 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 2 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैलकुलेशन आर पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ कि इसमें हम किस तरीके से इसको हम मालूम कर सकते हैं। अगर मैं एक एक मैट्रिक्स को लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहले लिख लेता हूँ कि ए मेरे पास जो उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का है। फिर हमारे पास बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 का है। फिर जो सी का ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 2 का है। तो अभी देखें, हमें कह रहे हैं कि 4b, तो आप इसके साथ सिंपल 4 करेंगे 2 क्रॉस 3 के साथ, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। अभी दूसरा हमें दिया हुआ है a प्लस बी। तो अभी जब आप दो को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं दो मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर कह रहे हैं 3b टी ट्रांसपोज प्लस सी। तो अभी कह रहे हैं आपने फिर बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर प्लस सी के साथ कर लेना है। तो अगर मैं बी हमारे पास है इसका ट्रांसपोज लूँगा तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, और सी का जो है 4 क्रॉस 2। फिर भी ऑर्डर सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, अभी ए इंटू बी, अभी ए इंटू बी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो अभी देखें, इसमें हमेशा ये दो जो हैं ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ए बी इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आ जाए हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए को, कह रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज लें और उसको ए पे डाला, ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बी का ट्रांसपोज 3 क्रॉस 2 हो जाएगा और ये दूसरा 3 क्रॉस 3। तो अभी अगेन देखें कि हमारे पास इसके ये जो हैं ये सेम नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको जो है इसका ऑर्डर भी सेम नहीं आ रहा, बी ट्रांसपोज सॉरी, ये 3 क्रॉस 2 और यहाँ पे 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो आप अभी इसमें देखें कि अभी इसमें ये दो सेम नहीं है, ये वाले, ठीक है, तो तब भी इम्पॉसिबल है आपके पास। अभी कह रहे हैं सी बी करें और उसको फिर ट्रांसपोज लें। तो अभी सी बी को देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, सी क्या है 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3। अच्छा, इससे पहले हमने जो किया था वो है 3 क्रॉस 3, ये यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, इसका देखें पहले वाले का, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है मुझे। तो आप देखें कि बी ट्रांसपोज ए, तो 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये दोनों सेम नहीं है। तभी इसमें देखें तो इसमें क्या है कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल है, तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। एक ये हो गया है, एक हमारे पास ये हो गया है, तो ये दो हो गए। फिर सी बी ए कह रहे हैं कि सी बी ए को मल्टीप्लाई करें, तो सी और मल्टीप्लाई बाई बी, तो 4 क्रॉस 2 और बी क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 क्रॉस 3। तभी इन दोनों को कैंसिल करके इसे 4 क्रॉस 3 आ गया मैट्रिक्स। तभी ए के साथ करें तो 3 क्रॉस
3। तब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से ये भी पॉसिबल है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने आ गए, 1 2 एंड 3 ये वाला। तो इसलिए हमने इसमें 3 लिख लिया, 3 पॉसिबल आ गए। फिर कह रहे 10.17 इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस द मैट्रिक्स ऑफ ए विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन 2a प्लस एक्स ट्रांसपोज प्लस 3b। ये भी सिंपल ही है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि हमारे पास आ जाता है 10.17 a इक्वल टू 3 -1 4 0 2 एंड 1। फिर b आ जाता है कि b इक्वल टू 4 0 7 2 5 1। तो अब इस तरह करेंगे और इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास 2a प्लस एक्स टी इक्वल टू 3b इज। तो इसके साथ पहले 2a करें, यहाँ पे डाल लें इसको कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 0 -1 एंड 2 4 एंड 1 प्लस एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू 3b क्या है 4 2 0 5 7 1। ये आ गया आपके पास। अच्छा फिर नेक्स्ट पे देखें, इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ा 6 एंड 0 2 -1 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 प्लस एक्स पावर टी दिस इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 3 0 ज़ा 0 3 5 ज़ा 15 and 3 7 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अभी इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएं क्योंकि हमने एक्स ट्रांसपोज मालूम करना है। तो उसको जब उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 0 21 6 15 एंड 3 -6 -2 8 0 4 एंड 2। तो इसको करें 12 -6 0 -6 0 -2 and 15 -4 and 21 -8 and 3 -2। 12 -6 equal to 6, ये +4 +2 ये 6 ये 11 ये हो जाएगा आपके पास 13 आई थिंक एंड 3 -2 1। तो अभी कह रहे हैं एक्स ट्रांसपोज और हमने क्या डिटरमिन करना है एक्स। तो एक्स को लेने के लिए हम यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज के साथ जो हमें पता है कि एक्स के इक्वल होता है यहाँ पे 6 2 एंड 13 6 11 एंड 1। तो विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। हो गया 17। उसके बाद 10.18 पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स विच इज़ नॉट लिस्टेड। तो अभी क्या करना है, आपने इन सब का इन्वर्स मालूम करना है। तो इन्वर्स को लेने के लिए हम एक एक को करेंगे कि किस में इसमें आपके पास नहीं है। तो हमारे पास ए गिवन है ए इक्वल टू 1 1 1 0 एंड बी इक्वल टू 1 0 0 1। फिर है सी इक्वल टू 0 1 1 -1 एंड डी इक्वल्स 1 -1 and 0 1 and 0। so next e equal to -1 and 0 0 and 1। तो अभी इसमें हमने सारों का इन्वर्स लेना है। तो आप इसको देखें, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसका इन्वर्स भी इसके इक्वल होता है। तो बी तो इससे रिमूव हो गया है। भी हम ए का लेते हैं कि ए का इन्वर्स क्या आएगा। पहले इसका हम एडजॉइंट ऑफ
ए मालूम करें। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, 0 1 हो जाएगा, -1 एंड -1। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू 0 0 एंड -1 इंटू 1 विच इक्वल टू -1। तो अभी हमें पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1 1 डिवाइड बाय -1, सॉरी इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 आएगा, और फिर यहाँ पे -1 डिवाइड बाय -1 एंड यहाँ पे 1 डिवाइड बाय -1 विच इक्वल टू 0 1 एंड 1 एंड -1। तो अभी हम इसमें देखें तो हमारे पास है किसके इक्वल्स है, सी के। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सी जो है उसका इन्वर्स इसका इसका ए का क्या इन्वर्स है, सी, तो सी का क्या इन्वर्स होगा, ए। तो ये इन दोनों का भी पॉसिबल हो गया। अभी हमने ई का देखना है कि ई हमारे पास, डी का देखना है कि डी हमारे पास क्या होगा। तो डी डिटर्मिनेंट ले लें पहले। तो डी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू 0 एंड -1 इंटू 1 विच इक्वल टू 1। एडजॉइंट ऑफ डी क्या होगा हमारे पास कि डी गिवन है हमें 0 0 एंड 1 +1 एंड -1। अच्छा, तो ये एडजॉइंट हो गया है। तो डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है 0 डिवाइड बाय 1 1 डिवाइड बाय 1 एंड -1 डिवाइड बाय 1 एंड 1 डिवाइड बाय 1 which is again 0 1 and -1 and 1। तो अभी इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ना गिवन है ना इसके इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ई को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी को ले लेंगे कि विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 10.18 भी इस तरह हो गया है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा इसको गौर फिक्र के साथ करना है। फिर करें इफ़ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस ए प्लस बी, तो 10 + 8 तो 2 आ जाएगा, फिर 3 -5। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 + 1 4 -4 -5 -9 -1 + 1 0 -4 + 4 0 9 + 9 18। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। फिर कहने हैं इफ़ ए इक्वल टू दिस ए बी इक्वल टू दिस देन बी इज़ व्हाट। तो ये भी हम अभी करते हैं कि इसको हम किस तरह करेंगे। कि ए बी इक्वल टू 1 3 2 1 1 1 और ए गिवन है हमारे पास 3 2 1 1 और बी को फाइंड आउट करना है। तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको देखें तो ए बी में वैल्यू पुट कर दें तो ए हमारे पास 3 2 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा बी। अभी ये 1 3 2 1 1 1। तो अगर इसको मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो इसका मैं इन्वर्स लूँगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू 1 3 2 1 1 1 एंड यहाँ पे लिख लें 3 2 1 1। इसका इन्वर्स लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका आप इन्वर्स लेंगे पहले हम। तो a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a divided by a determinant। This implies that a determinant equal to 3 into 1 and 1 into 2 एंड दरमियान में माइनस एंड 3 - 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो अभी हम सिर्फ एडजॉइंट ही मालूम कर लें क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 ही है, तो हमारे पास आंसर यही आएगा। तो अगर मैं लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स 3 इंटू,
अभी इन दोनों की जगह चेंज होगी तो हम लिख सकते हैं कि 1 3 और इन दोनों के साइन -1 एंड -2, तो ये आ गया। तो अभी इसको यहाँ पे लिख लें कि ये इधर आ जाएगा कि ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल्स आ गया है कि दिस इक्वल टू 1 -2 1 एंड 3। तो बी इक्वल्स 1 3 2 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 -1 एंड 3। तो अभी आप कहेंगे कि इसका ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, तो हम देख लेते हैं इसका कितने कॉलम्स हैं। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, 2 इंटू 3 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2। ये हमारे पास पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं इसको कि हमारे पास इसका आंसर आ जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा तो ये अभी इस तरह है, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ए बी नॉट इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, उसको उस साइड पे लेके जाएंगे, तो तब हमारे पास क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। कि हम लेंगे इसको कि 1 -1 -2 एंड 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 3 2 1 1 1, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो किया है वो मिस्टेकनली मैंने लिख लिया है कि ए बी इक्वल टू दिस हो गया, तो ये ए हमारे पास इधर आएगा, ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमारे पास किधर आएगा, यहाँ पे ए बी है, तो ए को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे जो मैंने अभी मिस्टेक की है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे जब देखेंगे 2 क्रॉस 3 इंटू 2, तो फिर ये तो नहीं पॉसिबल हम इसको अगर करें, ठीक है, क्योंकि इसका सेम होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह करें 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 3, तो अब ये हमारे पास पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपने रखना है कि ए बी नॉट इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये इस तरह होगा। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू 1, ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या किया मैंने कि -2 इंटू 1, यहाँ पे -2 इंटू 1 होगा। अच्छा, इसको सही किया, यहाँ पे भी ठीक है। अभी आ जाए नेक्स्ट पे कि फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, फिर -1 इंटू 3, फिर प्लस 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दें। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 -2, 1 इंटू 3 3 -2, 1 इंटू 2 2 एंड -2 -1 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर -1 -3 प्लस 3 एंड -2 प्लस 3, तो ये हो गया आपके पास -1 3 -2 1 0, फिर 2 0 एंड 1। तो इसको हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आ जाता है।
तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है और उसी पॉइंट को आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके उस पॉइंट को आप दोबारा से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि जब आप इस तरह करते हैं और वो पॉसिबल हो तो आपने उसको इस तरह करना है, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि बी इज़ नॉट डिटर्मिनेंट, उसमें ये आ जाएगा। तो इस वजह से आपने इसको सही तरीके से करना है। तो